हम केवल अभी 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। 33% को मैं चाहता हूँ कि 50% हो। आइडिया बहुत एसेंशियल है। ऑब्वियसली आपको रिप्रेजेंटेशन को आगे लाना पड़ेगा। फीमेल वाज जस्ट अ डमी फिगर। हर एक फेज में रिजर्वेशन होना चाहिए वुमेन्स के लिए। पॉलिटिक्स आल्सो कॉल्ड डर्टी पॉलिटिक्स। पार्टीज टिकट्स नहीं देती हैं औरतों को। एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कंट्री में हमारे। संसद में विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। हमने सोचा क्यों ना लोगों से जाना जाए कि उनकी राय विमेन रिजर्वेशन को लेकर क्या है। तो इस वक्त हम हैं रामजस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है ये, और यहाँ पर हम विमेन रिजर्वेशन बिल पे बातचीत करने के लिए आए हैं और हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट्स हैं। सो बताओ, विमेन रिजर्वेशन बिल पर क्या टेक है तुम्हारा? पर्सनली ये लेजिस्लेशन अगर जब तक सब्सटेंटिवली अप्लाई नहीं किया जाएगा टू द लोकसभा तब तक देयर इज़ नो यूज़। और अपनी बात को सेकंड करने के लिए आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स द 1993 जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर अमेंडमेंट किया गया था टू द पंचायती राज एक्ट जो 73 का है, उसमें 33% रिजर्वेशन वुमेन को अलॉट किया गया था। तब से अभी इट हैज़ बिन 30 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं तब से वो ऑन पेपर है। बट हम सब जानते हैं कि इंडिया में ग्राम प्रधान का कितना प्रेवलेंस है इस कॉन्सेप्ट का। तो यही है कि इफ़ द वुमेन इज़ सर्विंग द ग्राम प्रधान एंड नॉट द पीपल ऑफ द ग्राम और द विलेज, देन व्हाट्स द यूज़। तो वही सेम चीज़ हो जाएगी लोकसभा में। तो आई वुड से कि जब तक सब्सटेंटिव एप्लीकेशन नहीं होता इसका, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैटर है, इट्स वेरी हार्ड टू पुट इनटू अ फ्यू वर्ड्स, बट जब तक बेसिकली सब्सटेंटिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तब तक आई एम नॉट पर्टिकुलरली इन फेवर ऑफ दिस लेजिस्लेशन। बेसिकली ये सिर्फ एक ओनली रिजर्वेशन ही एक ऐसा वे है जिससे हम लोग साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं और जेंडर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं ताकि विमेन पावर में आ सके। और इससे आई बिलीव कि डेमोक्रेसी को बहुत स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट वो फॉर्म मिलेगा जिससे हर जेंडर को एक स्टैंड मिल रहा है अपना से करने का। एंड कुछ सर्वेज भी हैं जिसमें ये बताया गया कि विमेंस जब पावर में होती है तो उन्होंने एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया या फिर सेफ्टी हो गया, उसमें काम किया है। तो आई बिलीव फास्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए बिल का। इट्स अ वेरी positive aspect of the society, and see, reservation in a sense of totality is a form of affirmative justice. तो affirmative justice को जब आप progress करेंगे आगे तो obviously आपको representation को आगे लाना पड़ेगा, and representation is not a it's a very dynamic process. आपको population के साथ में, time के साथ में, वक्त के साथ में और लोगों के जज्बातों हालातों के साथ में आपको इस चीज़ को change करना पड़ेगा। It's a great step, it's a great initiative to empower women and it was much needed because somehow बचपन से ये हम देखते आए हैं या क्या ये देखते हैं किसी भी कोई भी इलेक्शन होता है, स्टार कैंपेनर्स आते हैं, अबाउट 90% आर मेल्स ओनली। 90% में फिर भी छोटा फिगर कह रही हूँ, इससे ज़्यादा ही मेल्स होता है। बट व्हाट आई फील द प्रॉब्लम दैट विल अराइज इज जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बात आएगी। जो हमने एक स्टेट लेवल पे देखा था, पंचायत के लेवल पे कि सरपंच पति का कॉन्सेप्ट जो आया था, उधर भी 33% रिजर्वेशन हमने प्रोवाइड करी थी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इलेक्शन के टाइम पे विमेन को। बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी उसकी वजह से, मैनी रिपोर्ट्स हैव कम अप दैट फीमेल वाज जस्ट अ डमी फिगर, क्योंकि वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूंसी या वो पंचायत या वो वार्ड क्योंकि फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, तो एक जो उधर उससे पहले एक मेल कैंडिडेट था, वो अपनी वाइफ को या अपनी बेटी को या अपनी बहन को या अपनी मम्मी को वहाँ से इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बना के वो उनको खड़ा करा था, बस नाम के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे इट वाज the male candidate who was क्या बोलते participating, who was taking all the major decision. So the idea was great, but the implementation we failed as a society, not just the government. ये अच्छा इनिशिएटिव है, इससे वुमेंस को एम्पावरमेंट मिलेगा क्योंकि अभी तक मतलब जैसे रिजर्वेशन से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को थोड़ा सा एम्पावरमेंट मिला, उसी तरीके से आगे थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब अभी तो जिस तरीके से 10-15 साल तो लगेंगे, बट उसके बाद थोड़ा सा एम्पावरमेंट मिलेगा वुमेंस को। होना चाहिए। दीज आर द स्टेप विच विल लीड यू टू वुमेन एम्पावरमेंट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक फेज़ में रिजर्वेशन होना चाहिए वुमेंस के लिए।
अभी अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें, बाकी की कंट्रीज़ बहुत आगे जा चुकी हैं और वहाँ पर लाइक काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें विमेन का पार्लियामेंट में और बाकी सब जगह पे इन्वॉल्वमेंट अच्छा है, लेकिन हमारी कंट्री में बहुत कम है। लाइक हम केवल अभी 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और वी हैव ओनली इन पार्लियामेंट मे बी 7 और 9%, इतना ही कुछ है। तो हम ओवरऑल पॉपुलेशन में देखा जाए तो 50% अप्रॉक्स, और हम केवल 33% की डिमांड कर रहे हैं। और उसमें भी काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि नहीं इट्स अनफेयर टू देम, कि हाँ उनको कुछ भी नहीं आता है। बट ये भी तो देखो कि कितने सारे पॉलिटिशियंस हैं वो एजुकेशन के उसमें एजुकेशन उनकी बहुत मतलब है ही नहीं, और कितने सारे करप्ट और क्रिमिनल्स हैं। तो विमेन जब पावर में आती है तो एक ये भी है कि जो करप्शन है और जो सोसाइटी का क्रिमिनलाइजेशन है ना, ये भी चीज़ें कम होती हैं। आइडिया बहुत एसेंशियल है वुमेन रिजर्वेशन का, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में मुझे उतने स्मूथ प्रोसीजर्स नहीं दिख रहे हैं। आई थिंक इंस्टेड ऑफ getting seats reserved for women in the parliament, we should reserve it in the parties instead. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको खुद आगे बढ़ चढ़ के ये सारी चीज़ें मतलब विमेंस को उनका राइट देना चाहिए था, और ये वेलकमिंग स्टेप है। 33% को मैं चाहता हूँ कि 50% हो, बट अगर 33% भी हो रहा है तो ये वेलकमिंग स्टेप। अच्छा, आपको क्या लगता है लड़कियां पॉलिटिक्स से बचते क्यों हैं? मतलब लड़कियां क्यों इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाती हैं? लड़कियां पॉलिटिक्स से इसलिए बचती हैं, मतलब जैसे मैंने एक यूनिवर्सिटी लेवल पे भी देखा है। जैसे अगर आप देखेंगे अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है वो ABVP गवर्नमेंट से है, विच इज़ अ विंग ऑफ स्टूडेंट विंग ऑफ BJP गवर्नमेंट। तो अगर उनका आप देखा जाए तो अभी उन्होंने हाल ही में हमारे यहाँ नवरात्रि जैसे होते हैं, सो ही कंडक्टेड अ स्कीम कॉल्ड 9 दिन 9 लड़कियाँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, पिछले इतने सालों में इफ़ दे so much promoting women empowerment, why don't they give a ticket to a female candidate जिसकी जो असली में women empowerment होगी। 9 दिन में 9 बदलाव क्या ही आप ला सकते हैं। हर एक दिन एक नई लड़की आके क्या ही बदलाव लेके आ सकती है। उससे ज़्यादा अगर आपको सच में बदलाव चाहिए तो वो अगर आप एक उनको कैंडिडेट देते हैं, एक टेन्योर के लिए उनको प्रेसिडेंट बनाते हैं, तो बेटर बदलाव आ पाएगा। ऐसा है कि मतलब एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कंट्री में हमारे, स्पेशली इंडिया में सिर्फ, कि मतलब जैसे पॉलिटिक्स को मतलब डर्टी पॉलिटिक्स एंड उसमें मतलब मसल पावर की वजह से वोट मिलना, ये सब चीज़ों की वजह से विमेंस नहीं आना चाहती हैं। लड़कियां कतराती इसीलिए हैं क्योंकि एट द वेरी फर्स्ट प्लेस जो सिस्टम है वही उनको अलाउ नहीं करता है। पार्टीज़ टिकट्स नहीं देती हैं औरतों को। बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटिपिकल आइडियाज़ होते हैं कि औरतें दिल से सोचती हैं, दिमाग से नहीं। कोई भी फीमेल को सबसे पहले थ्रेट आता है कि उसकी सेफ्टी, और हर कोई कोशिश करता है कि वो खुद सेफ रहे। ये तो ह्यूमन नेचर है। तो इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स में जाना इज़ लाइक कि आपको थोड़ा सा दलदल में से निकलना पड़ेगा। आप तभी तो देखिए कि बहुत सारे क्राइम मतलब चार्जेस लगे हुए हैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस पे, बट स्टिल दे आर होल्डिंग अ गुड पोजीशन इन मिनिस्ट्रीज एंड ऑल। आई थिंक मतलब स्टार्टिंग में जैसे ही आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो मतलब स्टार्टिंग से ऐसा रहा है कि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल रही है। तो पैट्रियार्कल में ये कहा जाता रहा है कि ये सब चीज़ें जो है मेंस के लिए हैं, ये सब चीज़ें जो घर है वो वुमेंस के लिए। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा वो रहा है, पर धीरे धीरे ये चीज़ें संभल रही हैं और वुमेंस इसमें पार्टिसिपेट करें। बट अभी तक भी काफ़ी ज़्यादा ये अनकम्फर्टेबल हो जाता है वुमेंस के लिए इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स मिलते हैं अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ये पंचायती राज वगैरह इसमें तो चलो छोटी बात है, पर आप अगर यहाँ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में देखें तब भी यहाँ पर उतना ज़्यादा वुमेंस नहीं पार्टिसिपेट करते, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर भी होकर अगर थ्रेट्स मिलते हैं तो वहाँ पर तो बहुत बड़ी बात है अगर वुमेंस पार्टिसिपेट करें। तो अभी हम आए थे लॉ कैंपस, जहाँ पर हमने यहाँ के स्टूडेंट से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि वो लोग वुमेन रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हैं।